जय हिंद दोस्तों। आज देखो मैं बिहार पुलिस का, ठीक है, ये हम लोग आज सेट 3 करेंगे दोस्तों। सेट कितने करेंगे दोस्तों हम लोग? आज हम लोग सेट 3 करने वाले हैं, ठीक है। इसे देखो, इसमें हम लोग 70 प्लस जो है जीके जीएस का, इसके साथ में दोस्तों डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो हमने रखा है कि 15 दिन में 15 सेट का लक्ष्य रखा है दोस्तों, इसको बहुत से जल्द क्लियर करेंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश लेके दोस्त आएंगे, ठीक है। चलते दोस्तों हम लोग सवाल पे। सवाल नंबर 1 में है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, यानी ऑप्शन आपके पास 4 को रहेगा दोस्तों, और आपको आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखो ऑप्शन ए में है दोस्तों कांस्य युग सभ्यता, ऑप्शन बी में है नवपाषाण युग, सी में है पाषाण युग और डी में दोस्तों लोह युग से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये कैसा था दोस्तों? कांस्य युगीन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और देखो दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है, कि हड़प्पा जो है किस नदी किनारे बसा है? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो यह जो है रावी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया? तो यह दयाराम स्वामी ने किया था, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकार कौन थे? ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकार कौन थे? तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दो दोस्तों। ऑप्शन ए में है अस्थूलबाहु, बी में है अग्निसार, सी में ऋषिकेश और डी में है हेमचंद्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा? ऋषभदेव। क्या हो जाएगा? ऋषभदेव, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों कि महाबोधि विहार, ठीक है, या महान एक बौद्ध मंदिर है जो देश में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4 ठो दिया गया है, तो इसका आप आंसर बताइए दोस्तों। ये बिहार के इतिहास से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, बी में है बिहार, सी में है महाराष्ट्र और डी में है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? बिहार। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं फिर कि हर्षवर्धन का मृत्यु हुई थी, यानी कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में 647 ईसा पूर्व, बी में 668 ईसा पूर्व और सी में 640 और डी में 635 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 647 ईसा पूर्व, 647 ईसा पूर्व में। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा जाता है दोस्तों इससे कि हर्षवर्धन 606 में 606, ठीक है, 606 में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। पूछा जाता है गद्दी पर कब बैठा था? 606 में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो अगला सवाल है कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री कौन था? प्रसिद्ध यात्री कौन था? ए नंबर में है फरिश्ता, बी नंबर में अल-बरूनी, सी नंबर में आफीफ, डी नंबर में इबान बतूता। दोस्तों जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला था उसका नाम क्या था दोस्तों? अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी। आज सवाल पूछा दोस्तों कि अल-बरूनी का प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो तहकीक ए हिंद, ठीक है। यह किताब उल हिंद जो किसका लिखा गया है? अल-बरूनी ने ही लिखा था, ठीक है। देखो दोस्तों मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों, 17 बार। यही है जो दोस्तों 1024 ईसा पूर्व में सोमनाथ पर आक्रमण करके जो दोस्तों मंदिर को लूटा था, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 36 नंबर सवाल है, देखो कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके साथ ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, या 3 में से सभी, जो भी ऑप्शन है। तो बोलो इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए? हो जाएगा इबान बतूता, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ था? 1206 में हुआ था, 1206 ईस्वी में, ठीक है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में लिखी थी? तो इसका जो आत्मकथा दोस्तों लिखा हुआ था वो तुर्की भाषा में था। किस भाषा में था? तुर्की भाषा में, ठीक है।
जबकि इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा ने अपने अब्दुल रहीम खान खाना में किया है। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं हम लोग कि पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। आंसर ऑप्शन ए बिहार है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये जो स्थित है ये कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो प्रथम यूरोपीय कौन था दोस्तों, आप आंसर जल्दी से जल्दी बताओ। ऑप्शन आपके साथ 4 ठो दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, कि जॉर्ज यूले। ठीक है, इसने जो है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। इलाहाबाद की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। देखो कि किसे भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है दोस्तों। सवाल देखो, तुम लोग बताए थे कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो वो बिस्मार्क किया था। लेकिन यहाँ सवाल घुमा पूछा है कि भारत के बिस्मार्क के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये है, इस बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। इसी के जन्मदिन यानी 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। चलो ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था। कब किया गया, तो ये जो है आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 14 जुलाई 1942। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। करें हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है। आपके साथ ऑप्शन 4 वो दिया गया है। हिंद स्वराज, जो हिंद स्वराज है वो किसने लिखा दोस्तों, महात्मा गांधी। किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। करें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, यानी कहाँ है ये। आपके साथ ऑप्शन 4 ठो दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलपक्कम, जो है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र है दोस्तों। पूछा जाता है के से देखो केगा, के से केगा और को से कर्नाटक। वहीं पूछा है तो दोस्तों नरोरा कहाँ है, नरोरा उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ा यानी एशिया का सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, तारापुर। कौन है, तारापुर ट्राम्बे, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। करें किस उष्णकटिबंधीय बांध में खाद्य फसलों के लिए ठीक है, खाद्य फसलों के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान 100 सेल्सियस से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, यानी किस फसल में दोस्तों। तो ये आप आंसर पता ही होगा दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, चावल। ठीक है, चावल। ठीक है, अब पूछा जाता है दोस्तों कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है नष्ट होता है। विटामिन ए क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखो ये सवाल है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कटक। कहाँ जाएगा, कटक उड़ीसा। ठीक है, वहीं दोस्तों मनीला में एशिया विकास ADB का मुख्यालय है। ठीक है, अब विश्व बैंक तो जानवे करते दोस्तों वाशिंगटन DC है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात 5वें भाग को संभालता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा C यानी मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत से निम्न से किससे बचाती है। तो ये अगला भी सेट में ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, ये किससे बचाता है हम लोगों को, यानी ऑक्सीजन अणुओं को संयोजन होने से। ठीक है, ऑक्सीजन अणुओं को संयोजन होने से बचाता है। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, जो भूचाल का केंद्र होता है वो आंसर इसका क्या होता है, D यानी पृथ्वी के सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र का ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 49 कि अंकलेश्वर डैश के लिए जाने जाते हैं, तो स्वर्ण के लिए, कोयला के लिए, गैस के लिए, तेल के लिए। बोलो अंकलेश्वर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए, तेल के लिए, ठीक है। अंकलेश्वर जो है कहाँ पे है, ये गुजरात में। कहाँ है, पूछा जाता है दोस्तों भारत में सबसे पहले तेल कहाँ हुआ था, तो कहाँ मिला था दोस्तों, असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में, ठीक है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो कि लक्षद्वीप के लिए निम्न में से कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप के लोग निम्न में से कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं कि कन्नड़ बोलते हैं कि तमिल बोलते हैं कि तेलुगु बोलते हैं, तो बताओ दोस्तों इसका आंसर फटाफट दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों मलयालम बोलते हैं। कौन हो जाएगा आंसर इसका, ये यानी ये मलयालम, ठीक है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो कह रहा है जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा NH44 यानी NH44 दोस्तों, NH44, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखो दोस्तों पूछ रहा है 52 नंबर सवाल में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम था, सबसे कम था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वकीलों के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है, हाँ यानी रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। तो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्ति हुआ है। अगले सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोक सेवा आयोग की सदस्यता को हटाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी 317 के तहत इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखो कर धन विधेयक यानी मनी बिल कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए में है लोकसभा, बी में राज्यसभा, डी सी में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में, उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो बताओ इसका आंसर दोस्तों क्या होगा जल्द से जल्द। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है लोकसभा, क्या हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपको फटाफट दिया गया है, जानते हो तो फटाफट आंसर तुम कमेंट करो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वां, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 73वां हो जाएगा, ठीक है, 73वां हो जाएगा। देखो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में मतदाता की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था, ठीक है, कब कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1989। दोस्तों पूछा जाता है कि भारत में आम चुनाव कब हुआ था सबसे प्रथम, तो 1951-52 में हुआ था, 51 और 52 में हुआ था। और प्रथम इसका जो था मुख्य कौन था, सुकुमार सेन था, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, तुम ललन टॉप सवाल बता दो तुम फटाक से नहीं इसका आंसर। तो क्या आ जाएगा इसका, श्रीमती इंदिरा गांधी आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे सवाल पे। अगला सवाल है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ है। तो किसके द्वारा हुआ है, फटाक से बोलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 74, क्या हो जाएगा 74, ठीक है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम सीमा क्या होता है, फटाफट इसका आंसर दे दो, क्या होता है इसका, तो 35 वर्ष, क्या हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखो कि वह तापमान जिसका पठनांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है। बोलो क्या होता है इसका आंसर, तो -40 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल है
देखो अगला सवाल है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तक तरंग परावर्तित होती है तब परावर्तन होता है। तो क्या परावर्तन होता है दोस्तों? तो उसके आयाम में होता है परिवर्तन। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो ये 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 नंबर सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है दोस्तों कि जो डेसिबल है ये किससे संबंधित है? यानी तुम बताए थे तुम लोगों को ये किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये ध्वनि से। ध्वनि किस में होता है? डेसिबल में मापा जाता है दोस्तों, डेसिबल में। ठीक है, अगले सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है? यानी प्रकाश वर्ष का ऐसा ही मतलब क्या होता है? यही सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रकाश वर्ष तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? दूरी का। किसका हो जाएगा? प्रकाश वर्ष किसका है? तो ये दूरी का है। किसका है? दूरी का। ठीक है, अब बताए थे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और एक पारसेक पूछते दोस्तों, एक पारसेक बराबर 3.26 पारसेक। ठीक है, अगला सवाल है कि जब बर्फ़ को, ठीक है, ये देखो सवाल है, बाबा रे बाबा, ये रहना करेंगे इतना पे, तो थोड़ा हम छोटा करते हैं। देखो सवाल है कि जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होता है? तो जल का आयतन क्या होगा? ठीक है, तो जल का आयतन क्या होगा दोस्तों? तो इसके ऊपर रूप से कम हो जाती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसके रूप से ये कम हो जाती है। नहीं, कम नहीं होता दोस्तों, पहले बढ़ती है उसके बाद ये बाद में घट जाती है दोस्तों। इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, पहले बढ़ती है और उसके बाद में क्या होता है? कम हो जाता है। देखो वही सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो कि 1 माइक्रो किसके बराबर होता है? 1 माइक्रो किसके बराबर होता है? ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखो 0.01 mm होता है। ठीक है, 0.001 mm होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे है करे बीमा ML-T-2 किसका अनुरूप है? किसका अनुरूप है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बल। क्या हो जाएगा दोस्तों? बल। अब बताए थे कि बल का ऐसे मतलब क्या होता है? बोलो न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखो कर निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान होता है? तो किस में होता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मक्खन। क्या हो जाएगा? मक्खन, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले। देखो दूसरा सवाल कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या था? तो बताए थे नाइट्रेट ऑक्साइड यानी N2O। क्या होता है दोस्तों? N2O होता है। ठीक है, N2O। चलते हैं हम लोग 70 नंबर सवाल पर। सवाल पूछा गया कि पीतल किसके मिश्र धातु होती है? बोलो पीतल जो है किसका मिश्र धातु होता है? तो जस्ता और तांबा का। ठीक है, जस्ता और तांबा का। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। बोलो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन, यानी CH4 यही होगा तुम्हारा आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये देखो सवाल पूछा गया है, बहुत ही मस्त सवाल है ये। ठीक है, देखो अगर दिया सिलाई में प्रयोग किए जाने वाले फास्फोरस का अपरूप होता है। जो दिया सलाई जो जलाते हो दोस्तों, दिया सलाई, उसमें क्या पाया जाता है? ये लाल फास्फोरस। क्या दोस्तों? लाल फास्फोरस। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो केमिस्ट्री का सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है कि परमाणु संख्या 20, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है? तो बताया तो दोस्तों 20 किसका आता है? तो कैल्शियम का। 20-40 यानी कैल्शियम का क्या था दोस्तों? 20-40। ठीक है, इसमें दोस्तों आराम से इसको निकाल लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? देखो बताए थे, या तो तुम बोर के नियम से निकाल सकते हो, या तो 1:2 2:2 करके निकाल लो। देखो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 और 8 10 और 10
18 2 20 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों ये वाला। ठीक है, और हम बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 3 रहेगा तो वो धातु होगा, और जो 4 5 6 रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अधातु हो जाएगा संयोजक कक्षा में जो रहेगा। ठीक है, ज्वर नियंत्रण में ठीक है, सवाल है कि ज्वर नियंत्रण में सहायक अशुद्धि का नाम क्या है, शुद्धि का नाम क्या है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताओ दो एकदम। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल। ठीक है, यही है तुम्हारा ज्वर नियंत्रण में पैरासीटामोल। इसके जगह दोस्तों फ्लेक्सन भी दिया जाता है। क्या दोस्तों, FLX फ्लेक्सन भी दिया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। बुखार की गोली फ्लेक्सन भी है, लेकिन पैरासीटामोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है। घी में परिवर्तन कैसे होता है, तो इसका जो है आंसर बताइए फटाफट दोस्तों। तो इसका हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखो कि समुद्र से शैवालों में क्या होता है, समुद्र शैवाल में क्या होता है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आयोडाइड। क्या हो जाएगा, आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड। अगले सवाल पर हम चलते हैं कि सेलुलोज इनमें से किसका मुख्य घटक है। सेलुलोज मुख्य रूप से किसका घटक है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका तो कोशिका भित्ति का, किसका है, कोशिका भित्ति। दोस्तों पूछा जाता है कि कोशिका का खोज किसने किया। ठीक है, तो इसका खोज क्या किया दोस्तों, रॉबर्ट हुक। क्या किया था, रॉबर्ट हुक किया था। कब दोस्तों, तो 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। और कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडर और स्वान ने दिया था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों पूछा जाता है ये भी सवाल कि कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है, तो नाभिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, नाभिक को। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं कि भ्रूण विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा पूर्ति की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा पूर्ति की जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गर्भाशय। क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्भाशय। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखो कह रहा है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत। देखो दोस्तों पूछा जाता है कि शरीर में कौन ऐसा अंग है जो नष्ट होने पर फिर धीरे धीरे वो क्या आता है दोस्तों, बन जाता है, तो वही दोस्तों यकृत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लीवर। क्या कहते हैं इसको, लीवर। आप पूछेगा दोस्तों शरीर में यूरिया कहाँ रहता है जमा, तो यही दोस्तों लीवर में रहता है। कहाँ रहता है, लीवर में। ठीक है, वहीं पूछेगा दोस्तों मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1450 ग्राम से 1500 ग्राम। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो कह रहा है कि निम्न में से कौन विटामिन पानी में घुलनशील है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो बताओ आंसर फटाफट। इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ तो एकदम। ठीक है, इसका जो आंसर हो निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील है, बताओ एकदम फटाफट। इसका आंसर एकदम फाड़ दो एकदम, बताओ तो एकदम फटाफट, एकदम जल्दी से जल्दी, एकदम लाइक कमेंट करो दोस्तों फटाफट, एकदम फटाफट। देखो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा विटामिन बी। ठीक है, देखो इसका ट्रिक समझो। देखो कहा पानी, याद रखना भैंस पानी में, भैंस यानी BC सब क्या, भैंस पानी में। अगर पूछ दो दोस्तों बसा में, तो याद रखना KEDA यानी कीड़ा से याद रखना, ये सब के सब बसा में घुलेगा, जबकि भैंस पानी में तो BC पानी में घुलेगा। ठीक है, इस ट्रिक से तुम याद रख सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। ठीक है, अगला सवाल है देखो ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, देखो अगला सवाल है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ। ये बहुत ही सब मस्त है दोस्तों। तो ये क्या हुआ था, 2005 में हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों, तो ये राजस्थान से हुआ था। ठीक है, याद रखना, बहुत ही मस्त सवाल था। देखो 82 नंबर सवाल देखो कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है, सबसे अधिक योगदान देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तृतीय क्षेत्र। कौन हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध होता है तो किससे है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का नहीं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? इसका आंसर फटाफट बोलो दोस्तों। तो व्यक्तिगत इकाई से, व्यक्तिगत इकाई से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। देखो कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है, इसका बताओ प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो है कृषि समय की प्रकृति। ठीक है, कृषि के समय की प्रकृति। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में प्रमुख, देखो पूछ रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, इसका प्रमुख कारण जल्द से जल्द बताओ दोस्तों क्या है? तो ये हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जो है यहाँ पे बेरोजगारी देखने को मिलता है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, युद्ध अभ्यास का सवाल है। देखो सीट मैक्स 2019 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास हुआ था? देखो सीट मैक्स आप लोग को देखो कितना, सी से बताए थे सिंगापुर, आई से इंडिया था, ती से क्या था? थाईलैंड होता, ती से थाईलैंड। तो बता कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा और कौन जाएगा दोस्तों? थाईलैंड। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दोस्तों बी। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। ठीक है, बी इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, कि भारत, अगला सवाल है तुम्हारा भारत के, अगला सवाल है कि 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? किस शहर में किया गया था? ये 87 नंबर का सवाल है। ठीक, देखो ये 87 नंबर का सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? लो ऑप्शन है देहरादून, शिमला, नई दिल्ली, कोलकाता। ये हो जाएगा देहरादून। ठीक है, अगला सवाल है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी, ठीक है, कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी 150 की जयंती पर किस कैबिनेट मंत्री ने मन में बापू का नारा दिया था? मन में बापू का नारा दिया था, मन में बापू का नारा दिया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी श्री अमित शाह गृह मंत्री। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, देखो कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2019 का विषय क्या है? 19 का विषय क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा कि रिच फॉर गोल्ड, आईसी एंड स्पोर्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल पर है ठीक है कि आइसलैंड नेशन सेल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? दलवीर सिंह सुहागी, दिलवर सिंह सुहागी, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं। 91 नंबर सवाल है कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किससे सम्मानित किया गया था? तो बोलो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट आंसर कमेंट में बताओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सायरा बानो, सायरा बानो, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है कि 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता था? किसने जीता था? तो इसका हो जाएगा राणा दासगुप्ता। ठीक, अगला सवाल है शंघाई, हाँ अगला सवाल है शंघाई में एशिया गेम्स बैडमिंटन, ठीक है, चैंपियंस 2019 पुरुष की एकल प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किसने जीता था? किसने जीता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, यानी केंटो मोमेटा। ठीक है, अगले सवाल है 94 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? बोलो फटाफट बोलो। इसका आंसर क्या है दोस्तों? बेसबॉल। ठीक है, वहीं इंडिया का कौन है दोस्तों? हॉकी। इंडिया का क्या है? हॉकी है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 95 नंबर सवाल है कि ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स डिकेंस। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? ये किसने कहा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं बारूद का आविष्कार किसने किया था?
बारूद का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, आपके साथ ऑप्शन दिया गया कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर होना चाहिए वो रोज बैंकन होना चाहिए, रोज बैंकन होना चाहिए। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यूरो क्या है, यूरो क्या है, देखो यूरो क्या है। तो यूरो क्या है फटाक से बता दो। यूरो जो है वो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ठीक है, यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। आगे हम चलते हैं अब 99 नंबर सवाल पे कि यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एक एकल मुद्रा यूरो यानी एकल मुद्रा यूरो को अंग्रेजित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूके। क्या हो जाएगा, यूके। अगले सवाल पे चलते 100 नंबर सवाल पे है कि भारत में किस राज्य की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला को न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी। ठीक है, कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लीला सेठ। ठीक है, क्या हो जाएगा, लीला सेठ। हमने दोस्तों 70+ GK GS का सवाल को किया है दोस्तों। जय हिंद।